this is your prize, this is your peace prize. There is also a beautiful. सुनियार हैं आप? नहीं, क्या बिजनेस करते हैं? हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बिजनेस है। आप ना ही बिजनेसमैन और ना ही सुनियारा है ये ससुर का नाती, बल्कि हमारे सोशल मीडिया की एक ऐसी खटारा गाड़ी है जिसमें आए रोज फ्रॉडबाजी और स्टंटबाजी के ऐसे गहरे डंट पड़ जाते हैं, जिनको दूर करने के लिए इसको सिर्फ और सिर्फ हमारे थानों के गैराज में ही ले जाया जाता है और वहां पे इसकी ठीक ठाक लिटरेशन और ठुकाई करके इसके अंदर मौजूद फ्रॉडबाजी और स्टंटबाजी के वो गहरे डंट दूर किए जाते हैं। ये इसका नाम काशिफ ज़मीर है और ये फ्रॉडिया है। इसके ऊपर ये प्रोफेशनल किस्म का ढोंगबाज टिकटॉकर, शोबाजी और फ्रॉडबाजी का चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है और हमारी जेलें तो इसकी लाइब्रेरी हैं। नाम तो इसका काशिफ ज़मीर है, लेकिन ये इतना ज्यादा बेज़मीर है कि ससुर के नाती के टिकटॉक पर उतने ज्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं जितनी ज्यादा इसकी फ्रॉडबाजी और स्टंटबाजी पर इसके खिलाफ रिपोर्ट्स हमारे थानों में दर्ज हैं। पुलिस राय के मुताबिक फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार मशहूर टिकटॉकर काशिफ ज़मीर के खिलाफ लाहौर और सियालकोट के थानों में फ्रॉड और धोखाधड़ी के 6 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। इस ससुर के नाती का प्रोफाइल इतना गंदा और घटिया है कि इसको देखते ही बंदा 15 पर कॉल कर ले, पुलिस बुला ले, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मीडिया के मुंह को रंगबाजी और स्टंटबाजी का खून लग चुका है, लिहाजा वो इस जैसे बंदों को आए रोज अपने प्रोग्रामों में नॉर्मल गेस्ट के तौर पर बुलाते रहते हैं। क्योंकि देखें, आप इतना सोना जो ये पहन के निकलते हैं, जाहिर सी बात है रिस्क लेके निकलते हैं। एक चीज पे आता हूं मैं, आपकी एक बात बता। अगर इस सस्ती मोंजलिका की जगह पे मैं होता तो इस फ्रॉडिये से इसके सोने का पूछने से पहले मैं इसको यह कहता कि इंसानों की तरह बैठ, बंदरों की तरह नहीं, और अपने शर्ट के बटन बंद कर ले, फैमिली प्रोग्राम है, और अपनी ये घटिया किस्म के टैटूज यहाँ पे मत दिखा। इसके टैटूज को इंस्पायरेशनल साइंस नहीं बल्कि वार्निंग साइंस हैं। जितनी रैंडम एफआईआर हुई हैं, कांड किए हैं, उसी हिसाब से ससुर के नाती ने अपने फूले और बद्धे किस्म के पिंडे पर घटिया किस्म के टैटूज बनवा रखे हैं। बाकी जो पुलिस के हाथों बड़का किस्म की छितर और लित्तरबाजी इसकी तशरीफ पर हुई है, उसी हिसाब से इसने अपने घटिया किस्म के पिंडे पर घटिया किस्म के टैटूज भी बनवा रखे हैं। ससुर के नाती की ड्रेसिंग कोड, वार्डरोब और दिमाग की मैचिंग बिल्कुल ही 0% है। अगर कोई फैशन पुलिस या ड्रेसिंग पुलिस होती तो उसके हाथों भी गिरफ्तार हो जाता। ये 10 लाख रुपए का ऐलान करता हूं उस बंदे के लिए, ये बड़ा 10 लाख। और बात करने का स्टाइल इतना ज्यादा स्कैमी और शोखा है इसका कि इसकी जगह अगर पॉकेट मार भी बात करे तो इससे ज्यादा महजब लगे। अल्ट्रा और प्रीमियम किस्म का छिछोरा और शोखा स्टाइल बात करने का ससुर का नाती। 10 लाख रुपए का ऐलान करता हूं उस बंदे के लिए। ये जाली इंसान अपने गले में एक जर्मन डॉगिश की तरह सोने का पट्टा ये जो पहनता है, ये सोने का पट्टा 10 लाख शर्त के इवज जब यहाँ पे भी जाली निकलता है। जितनी चीजें मैंने चेक की हैं इनमें से कोई गोल्ड नहीं है। किस लिहाज से गोल्ड नहीं है। तब ये ससुर का नाती कहता है कि आपका तो तरीकेकार ही नहीं सही है चेक करने का, लिहाजा इसको लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजा जाए। ये अच्छी बात है, लेबोरेटरी करवा लेते, लेकिन मेरी बात सुने, लेबोरेटरी करवाने के बाद उसकी कौन जिम्मेदारी है कि मुझे दोबारा फिर ऐसे बना के दिया जाएगा? अबे ससुर के नाती, इस सोने के पट्टे से पहले तेरी खुद की लेबोरेटरी होनी जरूरी है। इससे इस वक्त भी लेबोरेटरी की अशद ही जरूरत है। पहले भी हमारे थानों में इसकी लित्तर प्लेट के जरिए से बड़का किस्म की ट्रीटमेंट और लेबोरेटरी दोनों ही हो चुकी है। पुलिस राय के मुताबिक फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार मशहूर टिकटॉकर काशिफ ज़मीर के खिलाफ लाहौर और सियालकोट के थानों में फ्रॉड और धोखाधड़ी के 6 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। पहली इसकी लेबोरेटरी तब हुई जब इस ससुर के नाती ने इंटरनेशनल फ्रॉड मारा। इंटरनेशनल लेवल पर भी इसने इतनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फैलाई है कि वर्ल्ड मैप पर इसके नाम का एक वार्निंग जोन ही मार करके रख दिया जाए। इसके अलावा इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट का वीजा लेकर घूम रहा होता है। ये फ्रॉडिया है। अभी रिसेंटली इसने पाकिस्तान के इमेज को खराब किया है। वो इस तरह कि तुर्किश अदाकार इंजिन इल्तान को पता नहीं इसने क्या पट्टी पढ़ाई, क्या उसको शो ऑफ दिखाया, कि उसको यहाँ पे मॉडलिंग के प्रोजेक्ट के नाम पर बुला लिया। बेसिकली उसको यहाँ पे लोगों को दिखाकर लोगों के साथ फ्रॉड मारने थे जो मारे भी थे। उल्टा उसके साथ भी फ्रॉड कर दिया कि जब पेमेंट की बारी आई तो उसको की नहीं, जब की भी तो कुछ जाली या फेक चेक्स दे दिए। जब मामला सामने आया तो हमारे इदारों ने इसको पकड़कर इसकी छितर प्रेक के जरिए से लेबोरेटरी और ट्रीटमेंट दोनों करके इसका थोबड़ा अवाम के सामने लाकर खड़ा कर दिया। लोगों को बताया कि यह है इंटरनेशनल फ्रॉडिया ससुर का नाती। काशिफ ज़मीर को लाहौर पुलिस ने तुर्क ड्रामा अतोरट के हीरो अंगीन अल्तान के साथ धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार किया। बस इसी तरह इसके पास एक्सपोर्ट क्वालिटी के फ्रॉड्स का भी स्टॉक होता है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे फ्रॉडबाजी का कोई ओलंपिक हो रहा होता तो उसमें भी ये ससुर का नाती अच्छी खासी पोजीशन जरूर ले लेता।
अब चूंकि ये एक सदाबहार फ्रॉडिया ससुर का नाती है, रंगबाजी के बगैर रह ही नहीं सकता। इस वजह से बॉलीवुड के विलेन अन्ना शेट्टी के असिस्टेंट ट्रेनी और उनके छटे हुए गुंडे के तौर पर फेक प्रोटोकॉल्स के नाम पर कुछ दिहाड़ीदार बंदे इकट्ठे करता है, उनको बंदूकें पकड़वाता है, सड़कों पर ड्रामेबाजी, स्टंटबाजी और ड्रामेबाजी करनी शुरू कर देता है। दरोगा जी एक दफा फिर इसको धर लेते हैं, इसकी लिटरेशन ठुकाई करके, इसकी ट्रीटमेंट और लेबोरेटरी दोनों मुकम्मल करके, इसके गले में डाला हुआ सोने का पट्टा उतार कर इसको एक दफा फिर अवाम के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है और ये दोबारा फिर से अवाम के सामने माफिया और तरले मारने शुरू कर देता है ससुर का नाती। तो मैं ओदी माफी चाहना, मेरे प्यो दी तौबा, आइंदा तो बाद मेरे खानदान दी तौबा, मैं आइंदा तो किसी भी आम पब्लिक तो वायरल होने के लिए फेसबुक और टिकटॉक यूज करती है, ये ससुर का नाती वायरल होने के लिए इसी तरह पुलिस की मार और पुलिस के थाने ही यूज करता है। आए रोज तो इसकी कन्फेशन वीडियोस वायरल हो रही होती हैं। हमारी अवाम जब भूल जाए कि कोई क्रिमिनल या फ्रॉडिया कैसा होता है तो पुलिस इसी को ही पकड़ लाती है और अवाम के सामने लाकर खड़ा कर देती है और अवाम को याद आ जाता है कि भाई साहब इस तरह के होते हैं फ्रॉडिये और क्रिमिनल। फोन तो चार रखता है लेकिन अकल और शर्म का बैलेंस सिरे से ही जीरो है। अपनी फ्रॉडबाजी और रंगबाजी में रंग भरने के लिए मुख्तलिफ सियासतदानों के साथ अपनी तस्वीरें उतरवा कर उनको सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाली स्टंटबाजी और रंगबाजी भी करता रहता है। लोगों को दिखाने की कोशिश करता है मैं सिस्टम का हिस्सा हूं, जबकि इस तरह के बंदे सिस्टम का हिस्सा नहीं होते बल्कि सिस्टम के अंदर पाया जाने वाला अजीबोगरीब किस्म का वायरस होते हैं। बस सियासतदानों से ताल्लुक इन जैसे बंदों का सिर्फ और सिर्फ तस्वीरों के पोस्ट तक ही होता है। लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं मैं पावरफुल हूं, जबकि इन जैसे ससुर के नातियों को अपने मोबाइल का भी पावर बैंक कोई ना दे। अब जैसे ही सोना जाली निकलता है साथ ही बोल देता है कि आप लोग तो ये मीडिया हाइप क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। आप मुझसे क्यों मुतक्का अब लगा देखें रहे हैं? प्रोग्राम की हाइप बनाने के लिए जो मर्जी कर ले, इसमें मैं क्या हाइप बड़ी बना बात रही है? हूँ। नहीं, मैं आपके बाग है। दूसरी तरफ फिजा अली 10 लाख रुपए को तो देखते जैसे बावली सी हो गई थी। कुछ 10 दफा 10 लाख रुपए को इसने गिना होगा, कुछ 10 दफा 10 लाख रुपए को सूंघा होगा। अजीब हरकतें किए जा रही थी। बीबी के प्रोफेशनलिज्म का फिल्टर तो एकदम से 10 लाख रुपए ने सिरे से उड़ा कर रख दिया। ये भी कर 10 लाख रुपए। बीबी अगर आपको 10 लाख रुपए से इतनी ज्यादा ऑब्सेशन हो रही थी तो आज के पॉडकास्ट का नाम इस झंडूस की जगह पे पॉडकास्ट विद 10 लाख रुपए ही रख लेती। ये भी कर 10 लाख रुपए। हमारे पॉडकास्टर इन जैसे ससुर के नातियों को अपने प्रोग्राम्स में बुलवाने से तब बाज आएंगे जब हर दूसरे टिकटॉकर के गले में इसी तरह सोने का जाली पट्टा होगा। दुनिया की सबसे बड़ी मिर्जापुर की गद्दी के कालीन भैया, दुनिया के सबसे बड़े फुलेरा गांव के विधायक, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इन दिनों नोबेल पीस प्राइज बहुत तेजी से आया हुआ था और वो बदकिस्मती से उन्हें मिला नहीं। उस हरामजादे ने हमारे साथ जो खेल खेला है उसका जवाब तो जरूर मैं दूंगा उसे। तो उन्होंने खुद का ही अवार्ड क्रिएट कर लिया। हिस्ट्री में पहली दफा फीफा पीस अवार्ड किसी को दिया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को। माथुर जी, देखना अब क्या खेल खिलाता हूं मैं। Mr. President, this is your prize. This is your peace prize. There is also इन्हें पीस अवार्ड रिसीव करने की इतनी जल्दबाजी होती है कि फीफा के प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो का इंतजार भी नहीं करते और खुद को ही मेडल पहना लेते हैं। everywhere you want to go. Right now. Okay, let me hold. Fantastic. Excellent. असल में नोबेल पीस प्राइज वालों ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि पीस अवार्ड तो कमाना पड़ता है, तो कालीन भैया ने कहा कि तुम्हारा पीस गया तेल लेने, ये साला पीस हो ना हो हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमको अवार्ड चाहिए बस। दुनिया में हर आदमी बिका हुआ है गौतम, हर आदमी की कीमत होती है, बस उसे उसकी सही कीमत मिलनी चाहिए। तो कालीन भैया ने खुद का ही जुगाड़ लगा के खुद को ही अवार्ड पहना लिया और बताया कि क्या मतलब होता है सुपर पावर का। इस इलाके में एक ही आदमी पावरफुल है। दुनिया भी हैरान है क्योंकि कालीन भैया के वर्ल्ड पीस मिशन का एग्जीक्यूशन थोड़ा सा अपोजिशन डायरेक्शन में ही जा रहा है, क्योंकि जहां पे पीस की जरूरत होती है वहां पे भी ससुर का नाती गैसोलीन लेके ही पहुंच जाते हैं। जो भी है भाई ने एकदम राजकुमार साहब के स्टाइल में ही पीस अवार्ड लिया है। अब दुनिया हैरान थी कि ये पीस प्राइज के लिए इतना फड़फड़ाई क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इनकी पीस ट्रीटी सिर्फ और सिर्फ ट्विटर की अनाउंसमेंट तक होती है। दुनिया जहां पे शांति के लिए एक्सपेक्ट कर रही होती है वहां पे ये सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं, मार गोला बारूद ससुर का नाती धुआं धुआं कर देते हैं।
जो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। कालीन भैया के नजदीक जब हर कंट्री टेंशन में होता है तब सारे ससुर के नाती कंट्रोल में भी आ जाते हैं और बैलेंस भी बन जाता है, क्योंकि संसार में शक्ति का संतुलन होना बहुत ही जरूरी है। शक्ति का संतुलन बहुत जरूरी है संसार में सर। आग के लिए पानी का डर बने रहना चाहिए। और तुम्हारे नोबेल पीस प्राइज का तो ससुर का नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ा भारी है। हमारे फीफा पीस अवार्ड का सिर्फ थोड़ा सा वजन भारी है, लिहाजा हम यही रखें कि हमको यही सूट करता है। हमें जो चीज पसंद आ जाती है हम खरीद लेते हैं। पीस प्रोसेस में चाहे देरी हो जाए, लेकिन कालीन भैया को पीस अवार्ड मिलने में देरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तुझे बहुत हंसी आ रही है, हाँ? उसकी टीम में तू। अब नोबेल पीस प्राइज वालों से पीस प्राइज लेने के लिए अपना वर्क एक्सपीरियंस और वर्क हिस्ट्री दिखानी लाजमी होती है, और वो वर्क एक्सपीरियंस देखते भी हैं। जबकि फीफा वाले ससुर के नाती हाईलाइट रील से ही काम चला लेते हैं, तो कालीन भैया ने प्रेसिडेंट फिनटियानो से कहा कि ससुर का नाती 24 घंटा से पहले हमको एकदम बड़का किस्म का पीस अवार्ड चाहिए, नहीं तो खोपड़िया खोल के रख देगा कट्टा मार के। इस इलाके में सारे बदमाशों का एक ही बाप है। उन्होंने कहा, मालिक ये कौन सी इतनी बड़ी बात होगी, आपके अवार्ड से ज्यादा हमको अपना और बाल बच्चा का जिंदगी बहुत प्यारा है। ये लीजिए एकदम बड़का किस्म का पीस अवार्ड, और चाहिए तो और भी अवार्ड ले आएंगे, लाइन लगा देंगे ससुर का नाती अवार्ड की। मोगेम्बो खुश हुआ। आइए हम आपको अवार्ड पहना ही देते हैं। तो कालीन भैया ने कहा कि ससुर का नाती फिनटियानो यहीं पे रुका रहे, प्रेसिडेंट होगा फीफा का तो अपने घर पे, ज्यादा छान पत्ती की और स्मार्ट बने तो यहीं पे खोपड़िया खोल के रख देंगे। हम कोई मामूली बला नहीं। और कालीन भैया ने खुद को ही अवार्ड पहना लिया। Let me hold. Fantastic. Excellent. छोड़ो, ये मेरा अवार्ड है, चीटिंग है, ये फ्रॉड है। नोबेल पीस कमेटी वाले टाइम भी बड़ा लगा रहे थे, तो भाई ने फीफा वालों से कहा कि ससुर के नातियों तुम्हारी किक ऑफ बाद में लगेगी, पहले हमको हमारा अवार्ड चाहिए। दुनिया में हर आदमी बिकाऊ है गौतम, हर आदमी की कीमत होती है। भाई की डिप्लोमेसी चाहे फेल होगी हो, लेकिन भाई ने फीफा वालों से अवार्ड वाली पेनल्टी शूट तो लगवा ही दी। हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इनाम मिलेंगे, रुपए पैसा मिलेगा। क्योंकि कालीन भैया के नजदीक पीस की डेफिनेशन में शांति तब होती है जब कोई ससुर का नाती समझ ही ना पाए कि क्या चल रहा है। कालीन भैया के नजदीक साइलेंस ज्यादा डेंजरस है, इस वजह से कंट्रोवर्सी का शोर होना बहुत ही जरूरी है, और जब सारे लड़ कर थक जाएं वही तो पीस होता है। असल में कालीन भैया इस वजह से भी नोबेल वाला पीस प्राइज चाहते थे, क्योंकि इनके नजदीक जब कोई भी कंट्री अलर्ट मोड पर होता है तभी तो वो सेफ होता है, और जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना हो रही हो तो वो इनका स्ट्रेटेजिक पीस होता है, और जब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ससुर का नाती सिरे ही से ना मिले तो वो इनका लॉन्ग पीस ऑफ स्ट्रेटेजी होता है। और जब किसी कंट्री का हेडलाइंस और खबरों का साउंड जरा लाउडी हो जाए तो समझ ले कि कालीन भैया का मिशन पीस एकदम बढ़िया किस्म का काम कर रहा है, एकदम वर्किंग में है। और मेरे जैसे कुछ ससुर के नाती इस वजह से भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि कालीन भैया का फार्मूला है कि पीस लाने से पहले लोगों को कंफ्यूज और पगला के रखो, और इनका पीस प्रोसेस इतना कंफ्यूज, एडवांस और झोल किस्म का है जानबूझ के कि भोली वाली जनता की खुपड़िया समझ में ना आए कि ससुर का नाती आखिर चल क्या रहा है। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदाब।